जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। क्या ही स्वागत किया जाए। स्वागत तो सरकार हम लोगों का ऐसा ऐसा कर रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने परेशान है लड़के, इतने परेशान है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे पेपर नहीं लीक हो रहा है। भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जिसका पेपर नहीं लीक हो रहा है। आप देख लीजिए, नेट का भी परसों 18 तारीख को पेपर हुआ था, 19 तारीख तक जो है उसको रद्द कर दिए। तो भैया ये पेपर कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी था, हम उसको रद्द कर रहे हैं। यूपी पुलिस का पेपर जो है 60,000 वैकेंसी का, वो पेपर रद्द हुआ फरवरी में उत्तर प्रदेश में। बीडीओ का पेपर 2023 में हुआ था, वो पेपर लीक हुआ था। आरओ का पेपर हुआ था, वो लीक हुआ था। तो ये सब पेपर जो लीक हो रहे हैं, हरियाणा में पेपर लीक हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। कहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा है ये बताइए। और हमारा जो लोकतंत्र है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, जो लोकतंत्र है वो लीक तंत्र बनता जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे पेपर लीक होगा। नेताओं की जो जानकारी है वो तो अपने आप में लड़ते भिड़ते तब ना लीक होता है। ये सब एक दूसरे से लड़े ना तो कब वो जिंदगी में इन सबों का कुछ ना लीक हो। ठीक है, तो हमारा भारत लोकतंत्र था, लेकिन अब लोकतंत्र था, अब है कि नहीं है आप इसी से डिसाइड कर लीजिए। हमारे देश के में जो युवा हैं उनको हमारे देश का सबसे जो है अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है कि हमारे देश का युवा जो है सबसे शक्तिशाली है, ताकतवर है हर देश के युवाओं से। ठीक है, और उन युवाओं को ऐसे मारा जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है बिना पानी का, तरसा तरसा के खूब मारा जा रहा है। बाबू तुम लोग एग्जाम की तैयारी करने आए हो ना, पहले मर लो। तुम लोग नेताओं के बच्चे नहीं हो ना। अगर तुम लोग नेताओं के बच्चे रहते तो तुम लोग विदेशों में पढ़ते। तुम लोग 20,000 की नौकरी करने आओगे यूपी पुलिस का। हाँ, ये बताइए, ये सब नाटक है कि नहीं है। यूपी पुलिस का रद्द हुआ, वीडियो रद्द हुआ, आरओ रद्द हुआ, यूजीसी नेट हुआ, नीट हुआ, ये सब क्या मजाक चल रहा है? क्या है मजाक के? हमारे देश में क्या नाटक चल रहा है? और ये आज से चल रहा, कितने वर्षों से चला आ रहा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ एक संस्था है यूपीएससी, एक संस्था है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर औकात हो तो रद्द करा के दिखा दो, अगर औकात हो तो लीक करा के दिखा दो। ये एक लोगों का है। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो अब जिलावार पर करा रही है एग्जाम, और देश की सबसे सर्वोच्च नौकरी देने वाली वो संस्था है यूपीएससी। ठीक है, ए ग्रेड की नौकरी वही देती है। हमारे देश में अगर सर्वोच्च कोई नौकरी, अच्छी नौकरी, सबसे प्रथम ए ग्रेड की नौकरी मानी जाती है तो यूपीएससी मानी जाती है। उसी की जो नौकरी देती है वही, उसमें आईएएस। ठीक है, अब जो है करा लीजिए उसका लिंक यूपीएससी का। है हिम्मत? नहीं करा पाएंगे। वो उतनी बड़ी संस्था है और उतना वो जो है ना सब पे जो है नकेल लगा के रखता है। और हाई जो छोटका छोटका एग्जाम हुआ है, जो राज्यवार हो रहा है, इसको जानबूझ के कराया जा रहा है। हम जब पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन क्लास अपना पढ़ा रहे थे, ठीक है, यहाँ भी ऑफलाइन है। ऑफलाइन जब हम क्लास पढ़ा, जब डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं था तो हम उसमें बताए थे कि यूपी पुलिस एग्जाम कहाँ कंडक्ट करा रही है सरकार। कहा है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना था, हम बताए हैं। हम उसका क्लिप जो है काट के डाल देंगे वीडियो। ठीक है, तो ये सब करने के लिए अब ये बताइए कि अब उसका री एग्जाम कराना था यूपी पुलिस का। ठीक है, अब जो एग्जाम कराने वाली कंपनी थी एजुटेस्ट जो कंपनी है, यही रद्द हो गई, मतलब बैन हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई। अभी लेगी नहीं, एग्जाम नहीं लेगी। अब ये बताइए भैया, जब आप एग्जाम नहीं लेंगे, ये ब्लैक लिस्ट हो गई, तो यूपी पुलिस का एग्जाम कब होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं को पागल समझ रहे हैं आप लोग ना। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, चाहे एग्जाम का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं सरकार सफल है? हर जगह तो विफल है। एग्जाम कराना तो यहाँ फेल है, स्वास्थ्य सेवा में जाना तो वहां फेल है, कहीं शिक्षा क्षेत्र में जाना वहां फेल है। पास कहाँ है सरकार? कहीं नहीं पास है। ठीक है, तो अब जो है ये जो संस्था थी सिपाही भर्ती कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट हुई ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ब्लैक लिस्ट हो गई भैया। आप बताइए कि कब होगा यूपी पुलिस का एग्जाम, कब होगा? आप बताइए कि 2019 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई थी उत्तर प्रदेश में, एक को वैकेंसी ना आई। अब आई थी 2023 में 60,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो उस पर कितना नाटक करके लाया गया। फिर इस पर एक नई फोटो आया था, सिग्नेचर आया था, वो नाटक की पीछे का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तभी नाटक था, चल रहा था। अभी बताइए कैसे भैया री एग्जाम करा रहे हैं आप लोग? आई तो संस्था लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई संस्था यूपी पुलिस का पेपर कराने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। ये जो तैयार हुई
इसको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब कैसे तैयार होगा, कौन संस्था लेगी इसको, कौन इसको एग्जाम कराएगा। अब इसके लिए चिल्लाइए आप लोग, अब जो है इसके लिए चिल्लाइए कि री एग्जाम कब होगा, री एग्जाम कब होगा। और स्टूडेंट तो पागल हैं, कभी लखनऊ जाए तो कभी दिल्ली जाए। भैया उनको रोजगार चाहिए, वो रोजगार लेंगे कि रोज प्रोटेस्ट करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। और सरकार हमारे यहाँ की युवाओं से चाहती क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं सुधरेंगे आप लोग, कोई चांस नहीं सुधरने का। मतलब कुत्ते की जो पूंछ होती है वो सीधे नहीं होने वाली है। काहे आप लोग नहीं सुधर रहे हैं, काहे पेपर लीक करा रहे हैं बार बार, काहे हमारे देश की युवाओं का जान जोखिम में डाल रहे हैं आप लोग। अरे पूछिए उन युवाओं से जिनको नौकरी नहीं मिली है 5 से 6 साल से, आके एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में दरवाजा बंद करके दिन रात पढ़ रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, रोटी सब्जी बना रहे हैं, बस उसी पे वो जी रहे हैं। एक आध दिन तो खाते ही नहीं है, कभी सुबह की रोटी बनाए हुए शाम को खाते हैं। इतने परेशान है हमारे देश के युवा, और हमारे देश के युवाओं का मजाक बना के रख दी है सरकार। कौन ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा, बता दीजिए, यूपीएससी को छोड़ के बताइए कौन ऐसा पेपर है। एनटीए एग्जाम कराई नीट का, कह रही लीक नहीं हुआ, पटना में केस लिखा गया, अहमदाबाद में केस लिखा गया। अब कह रही है कि लीक नहीं हुआ, तो लीक नहीं हुआ तो पटना पुलिस केस कैसे लिख दी। हमारे देश के युवाओं का मजाक बना के रखा गया है। और आप लोग देश के युवाओं का इतिहास नहीं जानते हैं कि हमारे देश का युवा कितना खतरनाक है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, अभी 2024 के लोकसभा का चुनाव देखें उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, 2027 की विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति हो जाएगी सरकार की। और हमारे देश में युवा परेशान इतना अगर करेंगे आप लोग युवाओं को, तो देखिए भैया श्रीलंका वाली हालत न हो जाए। अरे थक जाएंगे लोग, कौन अपने लड़कियों को इतना पढ़ाएगा, कौन पिता है इतना सक्षम 7 साल 8 साल अपने बच्चों को पढ़ाए, किसके पास इतनी शक्ति है कौन इतना पावरफुल। आपके नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, ना पढ़े ससुराल सब किसी को, किसानों को गाड़ी से रोक देंगे तो किसी को जान से मार देंगे, तो कोई 4 व्हीलर से किसी को रोक दिया, तुम्हारे नेताओं के बच्चे तो ही कर रहे हैं। हम लोग के किसान के बच्चों को झूठा एलिगेशन लगा दिया जाता है, चल बबुआ जेल में तू झूठो, और वहां ससुराल मर्डर करके बैठा है, कुछ ना होगा भैया, उनका रेपुटेशन खराब होगा, फलाने तरीके का तो बात हो रहा है। तो हमारे देश का रोजगार मांग करे कि प्रोटेस्ट में जाए, प्रोटेस्ट में जाएगा तो इलाहाबाद में घुस के मारे थे रूम में, नाटक फैलाए आप लोग। हाँ, क्या चल रहा है हमारे देश में? नहीं सुधरना है तो चाहते हैं कि हमारे देश के ऊपर रोड पे उतरे, तो आप लोग अपनी कमर कस के तैयार रहिएगा कि गद्दी से उतरना भी पड़ेगा। अगर ऐसी बातें करेंगे आप लोग और ऐसा काम करेंगे तो आप लोग बार बार युवाओं को मजबूर कर रहे हैं कि गलत कदम उठाए हुआ। एक पेपर को कराने में आप लोगों की नस ढील हो जा रही है। हाँ, परेशान हो जा रहे हैं आप लोग। कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे आप लोग? क्या राज्य चलाएंगे, क्या देश चलाएंगे आप लोग? आप लोगों से एक एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। आप लोग पता नहीं कौन सी संस्था बनाते हैं कि एग्जाम आप लोगों से जो फेल हो जाते हैं, आप लोग सफल ही नहीं हो पाते, एग्जाम ही नहीं करा पाते हैं। पूरा नाटक फैला के रखे हैं। अब एग्जाम कब होगा पता नहीं है, कराइए आप लोग लेट। देश के युवा तो भैया नौकरी के लिए उनको मरना ही मरना है। बिजनेस में स्थिति देख ही रहे हैं, जीएसटी वगैरह ला के क्या कर दिए हैं आप लोग। ठीक है, वो बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहां भी सफल नहीं होगा, नौकरी के लिए मर ही रहा है, घर वाले भगा ही दिए हैं, गर्लफ्रेंड पूछ ही नहीं रहे नौकरी नहीं है। तो भैया आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया पैसा गर्लफ्रेंड के लिए, वो तो सर्वाधिक जरूरी है। और काहे नौकरी करें हम? अपने माँ बाप को जो है हम प्राइवेट काम करके खिला लेंगे कि मैडम है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, वो आएगी तो उसको चाहिए, फिर मेरे माँ बाप हैं उसके लिए चाहिए। सब लोग सोच रहे हैं ऐसा। और ये जो नेता है उनके सारे सपनों पे जो है पानी फेर दे रहे हैं सब। कह रहे बाबू चल एक बार आई 6 महीना बाद आया तो फिर पेपर कराया तो लीक हो गया, फिर एक बार होगा फिर लीक होगा। तो हाई बीच में देखिएगा आप, सरकार कहेगी अब टेंडर लेने वाली कंपनी तो हम कैसे एग्जाम कराएं। हाँ, तो भैया कौन से संस्था लाए थे आपके इसका पेपर लीक करा दिए? ठीक है, कराइए आप लोग लीक। ये सब पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, छत्तीसगढ़ में कहां कहां लीक हो रहे हैं। हमारे देश की कोई लोग सुनवाई करने को तैयार नहीं है। हाँ, एक चीज लोग कर लेंगे, पेपर लीक करा देंगे, पेपर में कोई कार्रवाई जो है कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, बच्चों के सर पे एग्जाम पे एग्जाम थोपते जाएंगे। यूपी SSS की एग्जाम के लिए पेट ला दिए, वहां पर ला दिए CUT ला दिए, CUET जो है यूनिवर्सिटियों के लिए।
मजाक नहीं है तो क्या है? एग्जाम थोप रहे हो तुम लोग पैसा कमाने के लिए और उसको सही से करा भी नहीं पा रहे हो, पेपर तुम लोगों का लीक हो जा रहा है। ठीक है, तो तुम लोग लोकतंत्र में नहीं हो, लीक तंत्र में हो। ठीक है, और हमारे देश को जो लोकतंत्र है उसको लीक तंत्र से बचाने के लिए हमारे देश में शिक्षा मंत्री की जरूरत नहीं है, परीक्षा मंत्री की जरूरत है। परीक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री की जरूरत नहीं है, परीक्षा मंत्री उसकी जरूरत है कि हमारे देश में परीक्षा कैसे हो। ठीक है, देखिए अब कब तक इन सबों का एग्जाम होता है। अभी देखिए परसों जो है एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, अब उसका रद्द कर दिया गया पेपर। बताइए कि इसमें 11-12 लाख लड़के थे, 11 लाख लड़कों ने इसको अप्लाई किया था। ठीक, बताइए क्या करेंगे, दोबारा एग्जाम कैसे देंगे? किसके पास इतना पैसा है? सब लोग सोचते हैं एक बार देके हमारा सफल हो जाए। ठीक है, कैसे होगा? नीट का उतना हुआ, अब उसके लिए मांग हो रहा है, उसके लिए चल रहा है विवाद, कैसे कैसे होगा? सब सिर्फ नाटक फैला के रखा गया है, सिर्फ नाटक। ठीक है, और हमारे युवाओं को जो है पागल समझ रहे हैं। समझिए भैया, देखिए ये जो है सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट हुई ब्लैकलिस्ट, एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण नहीं पेश हो रहा। निदेशक जो इसका निदेशक था इस कंपनी का वो पेश ही नहीं हो रहा। सर एसटीएफ बुला रहे भैया पेश हो जाओ, भाग गया अमेरिका, भाग गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अशोक मिश्रा जो है इन्होंने लिखा है इसको। ठीक है, संपादक है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी, वही की कंपनी जब विदेश लूट रहे थे, लोग ना लूटेंगे। अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा, साथ ही इसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। तुम लोग चुट्टे, तुम लोग का दोगे, वो फिर जो है कहीं ना कहीं से एजुटेस्ट का नाम बदल देगा, दूसरा संस्था रख लेगा, तुम उसको फिर दे दोगे, सरकार को पैसा भेज देगा, बात खत्म हो गया भैया, दूसरा संस्था कराएंगे। ठीक है, एसटीएफ 4 नोटिस भेज चुकी है, बयान नहीं दर्ज कराने पर कसेगी कानूनी शिकंजा। अरे क्या कानूनी शिकंजा कसेंगे आप लोग? ठीक है, पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की कोई भूमिका नहीं, यानी जो कंपनी ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जो पेपर को लेके दे रही थी, उसकी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, भूमिका सबकी है, बस इधर उधर सबको बकाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कब तक री एग्जाम होता है, इसके लिए मारपीट होगा। अभी बोल रहे हैं लोग 22 जून को ट्विटर पे आइए, ये क्या करेंगे ट्विटर पे आके? सरकार को जब करना तो अपने मना भी करती है। ठीक है, बाकी ठीक है, लोग बोल रहे हैं 22 जून को ट्विटर पे, ठीक है, री एग्जाम के लिए कैंपेन करने के लिए, तो रेडी रहिएगा आप लोग, हम लोग भी रेडी हैं। हम तो चच्चा पचपच अकाउंट बना कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यूजीसी नेट के रद्द, जांच के आदेश सीबीआई जो है सीबीआई के जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे नीट अभ्यर्थियों से भी 3 घंटे पूछताछ की, कैसे पेपर लीक हुआ था। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपा मामला। भाई सौंपो, नीट के लिए बोला जा रहा था, तुम इसका सौंप दिया, तो नीटों का बोलते, इसका दोनों का सौंप नेट का कर दो, ये पीएचडी के लिए जाया जाता है इसमें। ठीक है, तो पेपर जो है लीक हो रहा है, हमारा देश लोकतंत्र से लीक तंत्र की तरफ जा रहा है। बाकी क्या ही किया जाए, हम लोग तो भाई पढ़ा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, सरकार से लड़ सकते हैं बस। और हम लोग के हाथ में क्या है कि हम लोग के हाथ में रहता तो हम लोग कब भर्ती कराते, कोई बेरोजगार नहीं रहता। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।